हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जो क्लास 10th है हमारी, उसका जो इसमें 5th यूनिट है। ठीक है, वो है हमारा समानांतर श्रेणियाँ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो आज हम जो समानांतर श्रेणियाँ हैं उसके बारे में पहले हम ब्रीफली स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, और इसकी जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, और हम इसमें जो टर्म्स होती हैं उनको किस तरह से डिफाइन करते हैं और निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो समानांतर जो श्रेणियाँ होती है, ठीक है, इसमें हमें इस तरह से नंबर्स दिए हुए होते हैं, एक सीरीज दी हुई होती है, श्रृंखला बनी होती है। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा नंबर आता है। ठीक है, फिर हम दूसरे नंबर में भी वही नंबर ऐड करते हैं जो हमने फर्स्ट वाले में ऐड किया था। फिर वैसे हम सब में एक ही जैसा नंबर को ऐड करते हैं। तो जैसा नाम से पता लग रहा है कि समानांतर श्रेणियाँ मतलब जिनमें समान अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आएगा। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 2, फिर है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और सो ऑन। ठीक है, इस तरह से मान लो हमें एक सीरीज दी है, श्रृंखला दी है। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म इसमें 2 है। ठीक है, और सेकंड टर्म 4 है। तो हमने जब 2 में 2 ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 4। तो हमने ऐड कितना किया, हमने +2 किया। ठीक है, हमने 2 को जमा किया 2 में। उसके बाद अब थर्ड टर्म को देखिए, ये कितना है 6। 6 कैसे आया, जब हमने 4 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आया 6। ठीक है, उसी तरह आगे वाली टर्म्स देखो कि हमारा 8 कैसे आया, जब हमने 6 में 2 जमा किया तो हमारे पास 8 आया। और वैसे ही 10 कैसे आया, जब हमने 8 में 2 को ऐड किया। तो इस तरह की अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दी हुई होगी तो वो हमारी एपी होती है। ठीक है, समानांतर श्रेणी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके जो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यही वाली हमें सीरीज दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले होता है इसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह देख सकते हो कि फर्स्ट जो टर्म होती है उसमें जो भी पहला नंबर किसी भी सीरीज में दिया हुआ होगा वो उसका प्रथम पद होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी, जिसको हम A1 से डिफाइन करते हैं या सिंपल A से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम या A1 लिख सकते हैं या हम A लिख सकते हैं खाली। ठीक है, बाकी की जो नेक्स्ट टर्म है वो इस तरह से होगी कि A1, A2, A3, A4 और अप टू या N होगी। ठीक है, या उसको हम AN करके लिख सकते हैं। ठीक है, N होगी या AN होगी, कि जो भी हमारी ये समानांतर श्रेणी होती है वो इस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, जो उसका बेसिक जो फॉर्म है वो इस तरह से होती है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 होता है, सेकंड A2 होता है, फिर A3, फिर A4, फिर सो ऑन करके जो भी लास्ट टर्म होती है वो AN अब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 को छोड़कर। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसको कंपेयर करें ऊपर वाली जो हमारी सीरीज है, तो जैसे A1 हमारा 2 था, ठीक है, फिर A2 हमारा 4 आएगा, इस तरह लिख सकते हैं, A2 4 आएगा, फिर A3 हमारा 6 आएगा, A4 8 आएगा और A5 10 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने इसमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कि इन सब टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको निकालते हैं। सीरीज को चेंज नहीं करेंगे, हम सीरीज इसी को रहने देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा A1 था, सॉरी, जो हमारा A1 था वो हमारा 2 था। ठीक है, फिर
जो हमारा A2 था वो हमारा 4 था, और जो हमारा A3 था वो 6 था। अब हम इसमें जो उसका दूसरा कंपोनेंट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने सिर्फ अभी जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है A1 होता है प्रथम पद, उसके बारे में भी सीखा कि प्रथम पद क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे कि जो इनके बीच में डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर में, बट वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। जैसे A1 A2 इनके बीच का डिफरेंस, फिर A2 A3 इनके बीच का डिफरेंस, हम दो टर्म्स का नहीं निकालेंगे, ठीक है, जो साथ में दी हुई होगी, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि डिफरेंस है तो डी से हमने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो जो इसका दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमारे पास यही होता है कि कोई भी दो नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम सार्वंतर यानी डी कहते हैं। अब जो ये वाली सीरीज है इसका अगर हमने डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसमें डी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं कि डी इज इक्वल टू, हम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म घटाते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A1, आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो कि A3 माइनस A2, ठीक है, या A4 माइनस A3, ठीक है। तो हमने लिया A2 माइनस A1, तो हमारा जो A2 था वो था 4, और A हमारा था A1 जो वो था 2, ठीक है। तो 4 में से 2 गया, 2 आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी आप कोई सीरीज को सॉल्व कर रहे हो तो आपने जो डी है उसको 2-3 बार निकाल लेना है, ठीक है, कि आपने 2-3 जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब हमने निकाला A2 माइनस A1, अब हम करते हैं A3 माइनस A2। अब A3 कितना है 6, A2 कितना है 4, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ भी 2 आ रहा है, वहाँ भी 2 आ रहा है, तो मीन्स हमारा जो डी है वो सब में बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा डी है सार्व अंतर वो है 2, ठीक है। तो अभी तक हमने जो ये श्रेणी होती है, सीरीज होती है, इसमें हमने जो इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, मतलब टर्म्स का हमें पता लग गया है कि हम इसको किस तरह से नेमिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसके बीच में डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस, उसको हम सार्व अंतर कहते हैं, और उसको किस तरह से निकालते हैं हमने वो भी सीख लिया है, ठीक है। तो हमने इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में हमने सीख लिया कि वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि अब इसमें जो आगे हमारे पास है वो है कि जो an होता है, ठीक है, जिसका मेन फॉर्मूला होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इनका जो कॉमन फार्मूला है और सबसे यूज़फुल फार्मूला है ये यही वाला है, ठीक है। इस फार्मूला की हेल्प से आप बहुत सारे इसमें जो टर्म्स है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए यही वाली सीरीज हमें दी गई है, ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या क्या दिया गया था, हमने क्या क्या निकाला था, हमने निकाला था कि A1 तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख लो A1 है 2, ठीक है। उसके बाद डी हमने निकाला था 2, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखने वाले हैं कि हम जो टर्म्स हमें निकालने के लिए बोली गई है हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ इन दो जो कंपोनेंट है उनकी हेल्प से, ठीक है। आपको इस तरह से कोई सीरीज दी हुई होगी और उसमें 3 और 4 टर्म्स ही आपको निकाल के दी हुई होगी, और आपसे कहा जाएगा कि आपने इस सीरीज के नेक्स्ट 4 या 5 टर्म्स और निकालनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे A5 तक दिया है तो आपको ये बोलेगा कि आपने A7 या A8 तक या A10 तक निकालना है, ठीक है। तो आप किस तरह निकालोगे, अब A5 तक दिया है, अब हमें ये बोलता है कि हमें A6 निकालना है, ठीक है। A6 का मीन है कि आपने जो n है हमारा वो 6 है। जो टर्म भी आपको निकालने के लिए कही जाती है वो आपका n होता है, ठीक है।
अब जैसे ये वाला फार्मूला है ना, तो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये आपको कहेगा कि आपने ए सिक्स निकालना, तो मीन्स ए सिक्स इज इक्वल टू, हमने एन की जगह 6 लिख दिया, ठीक है। ए सिक्स इज इक्वल टू ए की जगह 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना था 6 माइनस 1 गुना डी कितना था 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये 2 प्लस 6 में से 1 गया 5 गुना 2, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो जो ए सिक्स था हमारे पास, वो हमारे पास आया 12। तो हमने कैसे निकाला, हमने फार्मूला का यूज़ किया कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एन की जगह हमने 6 पुट किया, क्योंकि हमें ए सिक्स निकालना था, तो एन की जगह 6 पुट किया। तो 2 जमा एन की जगह 6, तो 6 माइनस 1 गुना 2, ठीक है। तो ये होगा 2 जमा 5 गुना 2 इज इक्वल टू 2 जमा 10 इज इक्वल टू 12। अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते थे, अगर इसका शॉर्टकट तरीका भी एक कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है डी होता है, वो आपने इस वाली टर्म में ऐड करना है, तो आपकी नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे 10 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 12, ए सिक्स आ गया। अब आपको ए सेवन बोलूँगा तो आपने इसमें 2 ऐड करना है 14, ठीक है। तो वैसे सो ऑन आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सीरीज में कोई भी टर्म्स को निकाल सकते हो, सिर्फ आपने ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये जो समानांतर श्रेणी है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ आया होगा कि ये होती क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 उसको स्टार्ट करेंगे।